नमस्ते भाई। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, वो भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। पहला है हमारा सांडी पक्षी विहार। कहाँ पर स्थित है? हरदोई में स्थित है। तो इसको याद कैसे करेंगे भाई? भाई सांड से हर कोई नहीं लड़ सकता भाई, खतरनाक होता है सांड। तो सांड से हर कोई नहीं लड़ सकता, तो सांडी पक्षी विहार हो गया हमारा हरदोई में। नेक्स्ट है हमारा लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में। भाई आपसे किसी ने लाख रुपए ले लिए, आपको एक तरह से चूना लगा दिया, आप हो जाओगे बेहोश। भाई जिसने आपसे पैसे लिए वो तो किनारा काट के आपका चला गया, यानी किनारा काट दिया, यानी कन्नौज, यानी आपकी कन्नी काट दी, किनारा काट दिया, तो उससे हो गया हमारा कन्नौज। किसी ने लाख रुपए लिए, आप बेहोश हो गए, वो तो चला गया, आपका किनारा काट गया, इसका मतलब हुआ कन्नौज। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर हुआ? कन्नौज। यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है, यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समान पक्षी विहार। ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा मैनपुरी में। भाई आप गए कहीं पे ट्रेवल करके, यानी आप यात्रा करके कहीं पर गए, तो आपका सामान बस में रह गया, फिर आप बस में ढूंढने जाते हैं, तो क्या कहते हैं? मैंने पूरी बस देख ली पर मेरा सामान नहीं मिला। क्या आप कहीं जाते हैं, आपका सामान रह जाता है, तो आप कहते हैं कंडक्टर से, भाई मैंने पूरी बस देख ली लेकिन मेरे को सामान नहीं मिला। तो समान पक्षी विहार कहाँ हुआ? मैनपुरी में। नेक्स्ट है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार। ये इजी है, उन्नाव में है। इसको कैसे याद करेंगे? इसमें आ रहा है वाव और इसमें भी आ रहा है नाव, यानी कि वाव और नाव, तो नवाब और नाव, तो सेम वॉइस आ रही है, इजीली आप याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार है हमारा एटा में। इसको कैसे याद करेंगे आप? तो इसको याद करेंगे, माँ कहती हैं अपने बेटे से, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, यानी कि पटना हुआ पढ़ ले, और बेटा नहीं पढ़ता है, तो माँ उसको क्या कहती हैं? जैसे गांव की भाषा में कहते हैं, उसको लपेटा, यानी कि उसके चांटा मार दिया, उसको लपेटा। लपेटा से हो गया एटा, बच्चा पढ़ नहीं रहा तो माँ ने उसको लपेटा। तो पटना पक्षी विहार कहाँ पर हुआ? ये हुआ हमारा एटा में। नेक्स्ट है हमारा ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार है हमारा गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है। इससे क्या रिलेट करेंगे? बुद्ध, यानी कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति वो खाली नहीं बैठ सकता भाई, किधर ना किधर दिमाग चला के पैसा कमाता ही है बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो खाली नहीं बैठता। तो ओखला पक्षी विहार हो गया गौतम बुद्ध नगर में। हम इसको आपको बताना भूल गए थे, ये नवाबगंज पक्षी विहार ये प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। इसको भी लिख लेते हैं, सबसे पहला प्रदेश का। तो आप इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी, सबसे पहला। नेक्स्ट है हमारा सूर सरोवर पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? ये है हमारा आगरा में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई आपके अगर से हो गया आगरा, अगर आपके सुर अच्छे हैं तो आप सरोवर पर जाके गाइए, लोगों को पसंद आएंगे, तो आप पॉपुलर हो जाओगे। अच्छी बात है भाई, आप पॉपुलर हो जाओगे। अगर आपके सुर अच्छे हैं तो आप सरोवर पर जाकर गाइए, तो आप पॉपुलर भी हो जाओगे। तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर हुआ? आगरा में। डरना है नहीं, बिल्कुल इमेज बनानी है एक बार अपने माइंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पार्वती आरंगा पक्षी विहार। कहाँ पर स्थित है? ये हमारा गोंडा में। भाई यहाँ पर आ रही हैं पार्वती, जैसे भाई भगवान भोलेनाथ जी हमारे लिए भगवान हैं, ठीक है ना, तो भगवान को हम क्या कहते हैं? गॉड। तो हमारे लिए तो पार्वती मैया भी तो गॉड हुई। तो पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ हुआ? ये हुआ हमारा गोंडा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बखीरा पक्षी विहार। कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा संत कबीर नगर में। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? इसको करेंगे बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, सेम वॉइस आ रही है, बखीरा कबीरा। तो इसको इजीली याद कर सकते हैं, संत कबीर नगर में स्थित है। कौन सा? बखीरा पक्षी विहार। नेक्स्ट है हमारा सुरहा ताल पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? बलिया में
स्थित है। कौन सा? सुरहताल पश्चिम बिहार। इसको कैसे याद करेंगे? इसको करेंगे हम भाई जब किसी की नई नई शादी होती है तो जो बहू होती है, ठीक है, ससुराल कैसे जाती है? ससुराल जाती है वो बालियां पहन के। क्या? ससुराल जाती है वो बालियां पहन के, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, अच्छे अच्छे नए नए। तो वो ससुराल कैसे जाती है? बालियां पहन के। तो सुरहताल पश्चिम बिहार कहाँ पर हुआ? बलिया में। नेक्स्ट है हमारा शेखा झील पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में है। इसको कैसे याद करेंगे? भाई शेख साहब गाना गाते हैं। शेख साहब को कौन सा गाना पसंद है? याली 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 याली, ये गाना सुना होगा आपने, याली वाला, ठीक है। याली से हो गया हमारा अली, तो इसमें याली में अली आ रहा है, तो अलीगढ़ में हो गया कौन सा? शेखा झील पश्चिम बिहार। वो तो वैसे भी इजीली आप इसको याद भी कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा समस्तीपुर पश्चिम बिहार। समस्तीपुर पश्चिम बिहार ये कहाँ पर स्थित है? ये है रायबरेली में। भाई किसी का बर्थडे आता है और उसके दोस्त और वो जाते हैं भाई पार्टी करने, वहाँ समोसे मंगाते हैं। तो दोस्त तो आपको पता ही है, सारे समोसे खा गए। जिसका बर्थडे था उसको ही समोसे नहीं मिले। भाई जिसका बर्थडे था उसको ही समोसे नहीं मिले, तो भाई वो कह रहा है मैं तो समोसे ही खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा भाई कुछ भी, ठीक है। वो नाराज हो जाता है। उसके दोस्त कहते हैं उससे, भाई तू मेरी राय मान, भाई तू मेरी राय मान, बड़े ले ले, पकौड़े ले ले, बड़े ले ले और पकौड़े ले ले, बड़े से ही पकौड़े कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ बेइज्जती मत करा मेरी, तू समोसे खत्म हो गए हैं तो मेरी राय मान, तू बड़े ले ले। तो समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर हुआ? रायबरेली में। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा प्रतापगढ़ में। इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको तो आप बहुत इजी कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जी थे, वो अपने आप में एक प्रतापी थे। कौन? भीमराव अंबेडकर जी अपने आप में बहुत प्रतापी थे, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है ना। तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पर हुआ? प्रतापगढ़, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रतापी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा विजय सागर पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर होगा? ये होगा हमारा महोबा में। इसको कैसे रिलेट करेंगे? भाई जो बंदा विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो विजय प्राप्त करने वाले से सारे लोग क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। और भाई वो जो लूजर होता है उसको तो कोई देखता भी नहीं है। तो विजय प्राप्त करने वाले से सारे लोग मोहब्बत करते हैं। तो विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर हो गया? महोबा में हो गया, ठीक है। अगर ट्रिक अच्छी लगती है तो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन विद सचिन को, और मिलेंगे ऐसे ही वीडियो लाएंगे, आपको नई नई लाते रहेंगे ट्रिक की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।